हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, देश में कोरोना बुरी तरीके से फैलता जा रहा है। रोजाना बहुत सी मौतें हो रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि इस कोरोना के पीछे बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ही तकलीफ, बहुत ही परेशानी और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सब कौन कौन से काम, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा शमशान घाटों की। शमशान घाट का ये हाल है कि लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोग लाइन लगा रहे हैं कि डेड बॉडी को जला सकें। आप लोग जान ही रहे हैं कि रोजाना कितनी डेड बॉडी आ रही है कि गिनना मुश्किल हो जा रहा है। तो लोग जब शमशान घाट पर जा रहे हैं तो इतनी डेड बॉडी को एक समय में डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइन लग रही है। और लंबी लंबी लाइन के साथ जो भी सामग्री, जो भी वस्तुएं इसमें इस्तेमाल होती हैं अर्थी को सजाने के लिए या अर्थी को जलाने के लिए, जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो इतनी महंगी हो गई कि बाजार में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसके दाम बढ़ गए हैं। 5 से 6 हज़ार की लकड़ियाँ लेनी पड़ती हैं किसी भी डेड बॉडी को जलाने के लिए। और जितने भी सामान, चाहे वो बांस हो, बांस की लकड़ी हो, चाहे गड़े हो, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं क्योंकि ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और इस वजह से इसके रेट बढ़ जा रहे हैं। और साथ ही अगर कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान में भी इतनी बॉडियाँ आ रही हैं कि उनको दफनाना मुश्किल हो रहा है, ज़मीन तक नहीं मिल रही है। तो इस तरह का सामना करना पड़ रहा है लोगों को कोरोना में। बात करते हैं दूसरी तरीके की परेशानी की। वो लोग जिनको कोरोना नहीं है लेकिन उनको कुछ गंभीर बीमारी है, जैसे कि उनको शुगर है, हृदय रोग है, या उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, या फिर किसी की डिलीवरी होने वाली है। अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है तो उनको अस्पताल ले जाया जाता है। और अस्पताल जैसे ही जाते हैं तो अस्पताल में क्या होता है उनके साथ कि उनको तुरंत एडमिट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो लोग कोरोना टेस्ट करवाएंगे। अगर आपने कोरोना टेस्ट पहले से ही करवा रखा है तो वो लोग कहते हैं कि हम दूसरे हॉस्पिटल का टेस्ट नहीं मानते, हम अपने हॉस्पिटल का टेस्ट मानते हैं, तो प्लीज़ यहाँ से करवाइए। तो आपको वहाँ कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। जब आप वहाँ कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो कोरोना टेस्ट एक बार की तो हो नहीं जाता, तो उसके लिए भी कुछ घंटे लगते हैं। तो तब तक क्या मरीज़ मर जाए, तब तक मरीज़ क्या करता रहे, तब तक मरीज़ पड़ा रहता है और उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो बहुत सी मौतें सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो रही हैं, वो उनकी खुद की जो बीमारियां उसकी वजह से हो रही है, जिसका सही समय पे नहीं इलाज हो पा रहा है। तो अगर कोई भी इंसान जाता है इस तरह की परेशानी लेकर अस्पताल में तो उनको इसी तरह से रोक लिया जाता है। अब मान लीजिए उस इंसान को कोरोना निकल आया टेस्ट में, तब क्या होता है? तब तो उसका ऑपरेशन होगा नहीं, तब तो उसका इलाज होगा ही नहीं, तो वो इंसान ऐसे ही मर जाता है। तो ये चीज़ हो रहा है, बहुत सी परेशानी हो रही है लोग की जो कोरोना भी नहीं है उनको, लेकिन उनकी जो गंभीर समस्या उसका भी इलाज नहीं हो पाता सही समय पे। क्यों? क्योंकि उनको टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट कराने में उनको वेट करना पड़ता है और उस वेट में उनकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं अलग तरह की समस्या की कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है दवाओं की। किस तरह की दवाओं की? वो दवा जो कोरोना काल में काफ़ी इफेक्टिव है। ये दवा का नाम है रेमडेसिविर। आपने सुना होगा, अखबारों में सुना होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा इस दवा के बारे में। तो ये दवा की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। इस दवा की शॉर्टेज होने की वजह से लोगों ने एक नया फार्मूला निकाला है कि फेक दवा इस नाम से बेचा जाए और पैसा कमाया जाए। बहुत से प्राइवेट अस्पताल हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लोग क्या करते हैं कि रेमडेसिविर ये दवा जहाँ इस्तेमाल होती है उसके वायल, जो खाली बॉटल है, उसको कलेक्ट किया जाता है, उन फ्रॉडियों के पास पहुँचा दिया जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन खाली बोतल में भर देते हैं लिक्विड फॉर्म में पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक या सैलिन सॉल्यूशन, और इसको फिर इसी नाम से बेचा जाता है। तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो इसे खरीद लेते हैं और जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, यहाँ तक मौत भी हो सकती है लोगों की। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों, कोविड के चलते लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई पार्टी अटेंड नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। कोई भी जॉब अगर उनको ज्वाइन करनी है तो वहाँ उनको कोविड टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये कहाँ से लाएं? अब मान लीजिए उनको है भी, तो अब वो कैसे बचें? तो इसके लिए फर्जी लैब्स चल रही हैं कि जो कोविड रिपोर्ट दे देती हैं चंद पैसों के लिए। पूरा रैकेट भी चल रहा है इसके पीछे। पैसे देकर निगेटिव रिपोर्ट बनाई जाती है और लोग बना लेते हैं, और कुछ लोग अपने से ही बना लेते हैं अगर उनको जानकारी है कि किस तरह से कोविड रिपोर्ट को बनाई जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाए। अब इस पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई। अब उनके ऊपर कुछ कर्जा था, उस कर्जे को हटाने के लिए उन लोगों ने ऑनलाइन लोन लिया इंस्टेंट लोन ऐप की मदद से। इंस्टेंट लोन ऐप की मदद से जो लोग लोन ले रहे हैं उन लोग के लिए एक अलग दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। और भी नया मामला आया है जिसमें एक इंजीनियर वो फ्रॉड वेबसाइट्स बनाता था। 150 फ्रॉड वेबसाइट्स उसने बनाई और उसमें से कुछ ब्रांडेड वेबसाइट्स थी
जिसका कॉपी किया और वो पैसा लेता था फ्रॉड लोगों से और फ्रॉड वेबसाइट्स बनाता था। और वो एक इंजीनियर था, वो मैसूर का रहने वाला था। जब भांडाफोड़ हुआ तो उसने बताया कि उसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, उसकी जॉब चली गई थी, तो ये सब काम कर रहा था ये इसी वजह से ताकि ये सब कर्जा हटा सके। अब बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई की और जो बिजनेस है वो सब चीज़ तो चौपट हो ही चुका है एकदम से। पढ़ाई लिखाई, लोग जो स्टूडेंट पढ़ने आए थे यहाँ, अब उनका ना कोचिंग चल रही है, ना उनका कॉलेज चल रहा है, ना कोई एग्ज़ाम आ रहा है, ना कोई भर्ती आ रही। जो भर्ती आनी थी वो रुक गई और जो आने वाला है कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो स्टूडेंट थे वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और जो मजदूर थे काम करने वाले वो भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से कोरोना में और कोरोना बढ़ने का आसार है। अगर लोग ट्रैवल करेंगे तो यही होगा। और अगर बात करें कि महंगाई की, तो महंगाई तो काफ़ी बढ़ रही है कि आप जान रहे हैं कोरोना की वजह से जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से दवा का दाम बढ़ रहा है, सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। चीज़ें नहीं पहुंच पा रही लोगों तक, इस वजह से बहुत दिक्कत आ पा रही है क्योंकि हर जगह कंटेनमेंट जोन बना है, ब्लॉक हो गई हैं रोडें, तो सामान नहीं पहुंच पा रहा है, तो सामान का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं। तो दोस्तों ये था कोरोना का पीछे का तांडव। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।